हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द आयन विच इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप इज. इनमें से कौन सा टेट्राहेड्रल शेप नहीं है? ए ऑप्शन है BF4-, बी है NH4+, सी है CuNH3 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट प्लस तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, एंड डी इज NiCl4-2. और इनमें से बताना है कौन टेट्राहेड्रल शेप में नहीं है. टेट्राहेड्रल शेप में नहीं है इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है. ए है हमारे पास BF4-, तो BF4- का स्ट्रक्चर देखते हैं. बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसने F से यहाँ पर बोरोन के पास F से क्या किया, इसने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया. उसके बाद भी अब इसके बाद एक क्या है ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये F- के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ये होता है BF4 का स्ट्रक्चर. तो बोरोन के रेस्पेक्ट में देखें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लोन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री हुई इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. बी है हमारे पास NH4+, NH4+, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो ये क्या कर सकता है, H+ को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और ये डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है. ये नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में देखें तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4, 4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल. सी है हमारे पास CuNH3 4, CuNH3 4. कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 में दो तरह की ज्योमेट्री हो सकती है, या तो स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल. और अमोनिया क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो कॉपर पे चार्ज क्या आएगा, +2. जो स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज है वही क्या होगा, सेंट्रल मेटल पे भी, सेंट्रल एटम पे भी चार्ज होगा, तो कॉपर पे चार्ज है +2. और कॉपर का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1, तो कॉपर +2 का होगा 3d9 4s0, 3d9 4s0. और हम यहाँ पे देखें तो 3d9 और NH3 जो है अमोनिया NH3, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है. तो कॉपर के केस में हम देखें तो वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसे ये क्या करता है, P के लास्ट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसे ये क्या करेगा, P ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा. तो यहाँ पर 3d जो है वो क्या उसका वेकेंट हो गया 4s, एंड ये है 4p, तो ये वेकेंट हो गया, तो d वेकेंट हो गया, तो ये अब क्या बना जाता है, वेकेंट होने के बाद इसका d यूज हो जाता है DsP2, DsP2, और ये हो जाती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो सी कंपाउंड में होती है हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. हमें टेट्राहेड्रल पूछा है. अब डी देखते हैं, लेकिन डी इज NiCl4-2, NiCl4-2, तो निकल पर क्या चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर x कहेंगे, x-4 इज इक्वल टू -2, तो निकल पे चार्ज आएगा +2. और निकल की बात करें तो निकल का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2, लेकिन यहाँ पर क्या है +2, तो 3d8 4s0. तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका s और p क्या है, वेकेंट है. ये Cl की बात करें तो Cl जो है वो क्या होता है, क्लोराइड जो है वो वीक लिगेंड होता है. वीक लिगेंड होता है तो ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स सारे अनपेयर्ड रहेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दो क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो डी ऑर्बिटल जो है वो क्या होगा, ऑक्यूपाइड ही रहेगा. तो यहाँ पर हम देखें तो ये क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेगा S और P. ये है 3d
3s एंड सॉरी 4s 4p। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में s और p यूज करेगा, sp3, और ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।